Greetings everyone. Today we will start the new chapter, Nature and Significance of Management. What is management? क्या होती है मैनेजमेंट? आपको पता है हमने एक एनुअल फंक्शन अभी ऑर्गेनाइज किया था. हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें की थी, बहुत सारे स्टेप्स किए थे. असाइनिंग ड्यूटीज़, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टाफ रखा, सारा रिसोर्सेज को इकट्ठा किया. These all are the part of management. किसको ड्यूटी देनी है, किससे काम लेना है, कैसे काम लेना है, These all the part of management. अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो मैनेजमेंट गुड नहीं होती है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की. हर जगह क्या चीज़ चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए. मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. तो व्हाट इज मैनेजमेंट? क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू others. That is the management. That means management is an art. हाँ, हमें कैसे काम कराना है किसी से, that is the management. वो मैनेजमेंट होती है कि किस तरीके से हम किसी से काम ले सकते हैं, वो मैनेजमेंट होती है. एक और डेफिनेशन है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done efficiently and effectively. Now we will understand the meaning of efficient and effective. Efficiently and effectively, with the aim of achieving the organizational goals. That is the management. Management क्या है? Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving the organizational goal efficiently and effectively. That is the management. कि हमें कोई भी गोल को अचीव करना है efficiently और effectively. Now, what is the meaning of efficiently and effective? What is the meaning of this? Is a very important topic for the board exam. Efficient and effective. What is efficient? कोई भी person efficient कब होता है और effective कब होता है? Efficient and effective. देखिए, अगर कोई भी अपना काम खत्म कर देता है, efficient का जो फोकस होता है, effective का जो फोकस होता है, it means completing the job on time, no matter whatever the cost. That means cost कितनी आ रही है, we have to complete the वर्क. टाइम पे काम खत्म करना है, वो बस काम खत्म करना है टाइम पे, वो इफेक्टिव है. बट एफिशिएंट क्या है? एफिशिएंट होता है, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना चाहिए. और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर काम खत्म हो रहा है, समय पे खत्म हो रहा है, वॉट एवर विद द कॉस्ट, तो वो इफेक्टिव है. तो मैनेजमेंट के अंदर दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव. तो बैलेंस बना के रखना पड़ता है मैनेजमेंट में, दोनों चीजों का, एफिशिएंसी का भी और इफेक्टिवनेस का भी, दोनों चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर. तभी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो यही कहलाई जाती है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. इसमें तीन चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है प्रोसेस, एक आ रहा है एफिशिएंट और एक आ रहा है इफेक्टिव. तो क्या डेफिनेशन बनेगी मैनेजमेंट की? जब प्रोसेस प्लस इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट ये ऐड हो जाते हैं तो इट विल बिकम अ मैनेजमेंट. एक गुड क्वालिटी मैनेजमेंट वहां पर बन जाती है. दैट इज द मैनेजमेंट. तो प्रोसेस प्लस इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट इज इक्वल्स टू मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं. तो वो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर 5. प्लानिंग,
कि वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। हमने एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लान किया, उसके बाद हमने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, रिसोर्सेज इकट्ठा किए, देन वी पुट द स्टाफ, दैट मीन्स असाइनिंग द ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन वी डायरेक्ट देम कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कौन करेगा, कैसे करेगा, देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कि एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, दैट इज कंट्रोलिंग। कि हमें ये देखना कि जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमारी कंट्रोलिंग होती है। तो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम इन्हें कह सकते हैं। इनके बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये स्टेप्स चलते हैं, प्रोसेस है कि पहले प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब एफिशिएंट और इफेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया कि एफिशिएंसी क्या है? व्हेन द वर्क इज डन विद मिनिमम कॉस्ट देन वो एफिशिएंट है। व्हेन द वर्क इज डन ऑन टाइम व्हाटएवर बी द कॉस्ट देन वो इफेक्टिव है। तो मैनेजमेंट के अंदर दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया कि जो मीनिंग है इफेक्टिव का मतलब होता है इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर विल बी द कॉस्ट। एफिशिएंट क्या है? एफिशिएंट क्या है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट? इफेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द एंड रिजल्ट, मतलब वी हैव टू अचीव द रिजल्ट ऑन टाइम। टाइम पे वो काम खत्म होना चाहिए, तो वो इफेक्टिव है। बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट? टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट मीन्स कॉस्ट बेनिफिट मीन्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो इफेक्टिव एफिशिएंट कहलाया जाएगा। इसका जो मेन फोकस होता है इफेक्टिव का, वो सिर्फ टाइम पे होता है। द मेन फोकस ऑफ इफेक्टिवनेस इज ऑन टाइम एंड द वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। बट एफिशिएंसी का जो होना चाहिए वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस होता है, वो किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है। कॉस्ट पे किया जाता है इसका मेन फोकस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जिसकी रामा क्लोथ्स लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस द 20,000 शर्ट्स पर मंथ। यानी कि रामा क्लोथ का एक टारगेट था कि उसे 20,000 शर्ट्स पर मंथ उसे प्रोड्यूस करनी है, बनानी है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500 पर शर्ट। उसकी कॉस्ट आनी चाहिए 500 पर शर्ट। बट जो प्रोडक्शन मैनेजर ने उस टारगेट को अचीव किया एट ए कॉस्ट ऑफ ₹450 पर शर्ट, दैट मीन्स अवर टारगेट वॉज कि हम 500 पर शर्ट पे शर्ट्स बनानी है, बट उसका जो टारगेट अचीव हो गया टाइम पे भी, बट उसकी कॉस्ट कितनी आई? 450 पर शर्ट। दैट मीन्स कॉस्ट कम हो गई। तो कॉस्ट कम हो गई तो वो क्या हुआ? यस, ही इज एफिशिएंट। वो क्या होगा? इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट दोनों है, बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड हिज टारगेट ऑन टाइम एज वेल एज विद द मिनिमम कॉस्ट। तो क्या चीजें हुई? दोनों चीजें हुई, इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। दोनों चीजें हो गई कि वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो यस, क्यों? रीजन क्या देंगे? बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम एंड एट अ लोअर कॉस्ट। कॉस्ट भी क्या आ रही है? कम आ रही है। तो समझ में आ गया मैनेजमेंट का मतलब? मैनेजमेंट क्या हुई? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स विद एंड थ्रू द अदर्स। दूसरों से काम कैसे निकलवाया जाता है, दैट इज मैनेजमेंट। और ये दूसरी डेफिनेशन भी, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving the organizational goal efficiently and effectively, that is management. Now let us start the another thing, characteristics of management. Characteristic क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी, what is characteristic? features. हमारे जो features होते हैं वो हमारी characteristic होती है। तो हम यहाँ बात करेंगे अब features of management। Characteristic of management. First characteristic is goal oriented. Management is a goal oriented function. Management क्या है? Management is a goal oriented function. That means it is a goal oriented process that क्यों की जाती है management? To achieve the goal. First of all we have a predetermined goal. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी हम वर्क करते हैं तो हमारा एक एम होता है, हमारा एक गोल होता है। तो मैनेजमेंट की इसलिए जाती है टू अचीव द गोल। तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस
which is undertaken to achieve already specialized and specified and the desired objectives by proper utilization of the available resources. That is the goal oriented. That means first जो हमारा यहाँ है ये गोल ओरिएंटेड है. गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि मैनेजमेंट की किस लिए जा रही है, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब यूनिवर्सल. इसका मतलब होता है यूनिवर्सल. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर. यूनिवर्सल क्या है? मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर है. क्यों? क्योंकि इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है, चाहे वो स्मॉल हो, वेदर इट इज लार्ज, वेदर इट इज स्मॉल, वेदर इट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसका, वेदर इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर. दैट मीन्स इट इज यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वहां पर मैनेजमेंट का यूज होता है. दैट्स व्हाई इसे परवेसिव कहा जाता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल. What does it mean? Multi-dimensional. That means management is multi-dimensional as it involves three works. तीन चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. These three things are included in this multi-dimensional. इसीलिए बोला जाता है फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. What is this? Every organization is established for doing some work. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी न किसी वर्क को करने के लिए एस्टेब्लिश होती है. लाइक स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स गुड्स एक्सेट्रा. तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं. तो पहला काम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सेकेंड थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. अब उनको मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट देयर शुड बी द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. ये बहुत जरूरी चीज है कि वहाँ क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए. पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. थर्ड इज अब उनको ऑपरेट करना है कि कौन ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा. तो मैनेजमेंट नीड्स टू कंडक्ट द वेरियस ऑपरेशंस सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा. तो ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो किए जाते हैं. तो ये जो तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं मैनेजमेंट में. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंटिन्यूअस. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Continuous means ongoing process. Management doesn't end. Management is a never ending process. कि मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होती है. एक गोल अचीव हो गया, दूसरा आएगा. एक प्लान खत्म हो गया, दूसरा प्लान बनेगा. तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दैट मीन्स जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जो भी मैंने आपको बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, they all are continuously needed to be done. That means ये continuously जरूरत होती है इनको काम करने की. तो ये कभी खत्म नहीं होते हैं. तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी जैसे मैनेजमेंट कभी भी कोई एक पर्सन नहीं करता है. मैनेजमेंट एक पर्सन से होती भी नहीं है कि अकेला है तो क्या मैनेज करेगा. मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए? दो या दो से ज्यादा लोग होंगे घर में, तभी तो मैनेज होता है घर में. एक तो अकेला क्या करेगा. तो इसीलिए मैनेजमेंट कभी भी की जाती है तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी as it involves managing and coordinating activities of different people, because we have to coordinate the activities of different people as a team to attain their desired objective. That's why management is a group activity. Next characteristic is dynamic. Dynamic function. Dynamic means which can be changed according to the change in the environment. अब देखिए डायनामिक की बात करें तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है. इस टाइम पे क्या हो रहा है? देखिए अब हम लोगों ने चेंज किया ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये सारी चीजें हैं. तो क्या है, मैनेजमेंट ने उसको अपने उस अकॉर्डिंग सिचुएशन में चेंज किया है. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन बिकॉज एज सिंस इट हैज टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड द सिचुएशंस ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो भी हमारा एनवायरनमेंट की सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है वो एक मैनेजमेंट होती है. जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है. मैकडॉनल्ड्स जो फॉरेन कंट्रीज में चलता है वो एक डिफरेंट मेन्यू होता है वहाँ पे, बट जो इंडिया का मेन्यू है वो डिफरेंट है क्योंकि
वहाँ पर स्पाइसेस नहीं खाए जाते, बट यहाँ पर स्पाइसेस बहुत खाए जाते हैं और लोग थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ का अगर आप बर्गर खाएंगे और जो फॉरेन कंट्रीज में मिलता है बाहर का, यूएसए में, यूके में, वहाँ का खाएंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा। तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द एनवायरमेंट चेंज करना पड़ता है, तभी आगे ग्रो करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज intangible. Intangible means which cannot be seen, which cannot be मतलब touch, वो सीन नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। उसका जो प्रेजेंस है वो फेल्ट समझा जा सकता है, मतलब फील किया जा सकता है। तो दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स बिकॉज मैनेजमेंट इज सच अ फोर्स दैट कैनॉट बी सीन, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इसकी जो प्रेजेंस होती है सिर्फ वो ही फील की जा सकती है, बट उसको देखा नहीं जा सकता है। जब कैसे पता चलेगा? When the goals of an organization are being realized in accordance with plans, जब goals हमारे उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, प्लान्स के अकॉर्डिंग, और हमने अचीव कर लिए हैं, तो हम कह सकते हैं we can say that कि मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी गुड। मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स बिकॉज इट कैन नॉट बी टच but its presence can be felt. So these are the characteristics of the management. First is goal oriented, pervasive means universal, multidimensional मतलब it involves management of work, management of people and management of operations. Continuous ongoing process and never ending process. Group activity because it coordinates the activity of different people as a team. Dynamic function with dynamic view because it has to adapt itself according to the need, time and the situations of the environment. Intangible force, management cannot be seen. Why? Because its presence can be felt. इसे touch नहीं किया जा सकता, इसे that's why it is known as management is an intangible force. Now, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताती हूँ। किस तरह से पूछा जाता है कि हाईलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोथ नीड टू बी मैनेज्ड। दैट मीन्स एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मैनेज करने की जरूरत है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? सोचिए, बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हुई इनमें से? यूनिवर्सल, क्योंकि हर जगह जरूरत है मैनेजमेंट की, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हुई? यूनिवर्सल। सेकेंड इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो chaos एंड द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉयज बहुत हैप्पी हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई chaos नहीं है, एंड द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। मैनेजमेंट का इफेक्ट नोटिसेबल हो रहा है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर? विच कैरेक्टरिस्टिक? yes, intangible force. Intangible force because its presence can be felt. कि there is no chaos, there is no all the employees are happy and satisfied. So which characteristic of management is highlighted here? Intangible force. In order to be successful, third example ले रही हूँ. In order to be successful, an organization must change its goal according to the needs of the environment. Which characteristic of management is highlighted here? बताइए, which characteristic? According to the changes in the environment. Which characteristic? Yes, dynamic. Dynamic means which can be changed according to the change in the environment. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइटेड है। For today, it's okay. Now note it down.